हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एज हिस्ट्री। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट पीजीटी हिस्ट्री 2020 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं जो वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप एटलीस्ट जो भी आपके पीछे के क्वेश्चन पेपर हैं किसी भी सब्जेक्ट के हैं वो अच्छे से करके जाएं और उनका शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है? तो कॉलोनियलिज्म के बारे में पूछ रखा है दोस्तों इसमें कि उपनिवेशवाद का अर्थ है आर्थिक शोषण के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद का अर्थ दूसरे देश पर उन उसके रहने वालों को शिक्षित करने के लिए आधिपत्य स्थापित करना था। दोस्तों, शिक्षित करना कोई इसका मोटो नहीं था। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट है गलत। नेक्स्ट है, भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसके संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के राजनीतिक आर्थिक हितों के लिए किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भारत के संसाधन थे उनका प्रयोग किसके लिए किया गया? इंग्लैंड के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए। डिजरायली उपनिवेशवाद का एक समर्थक था। यस दोस्तों, ये कौन था? एक इंपीरियलिस्ट उपनिवेशवाद का समर्थक। तो बस केवल दूसरी स्टेटमेंट है, ये है गलत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Which one of the following was not associated with communist movement in India? तो दोस्तों, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है उससे संबंधित पूछ रखा है और कौन सा इनमें से कम्युनिस्ट मूवमेंट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, जो एम एन रॉय हैं, एम एन रॉय ये फाउंडर हैं दोस्तों कम्युनिस्ट मूवमेंट के। वामपंथी आंदोलन के फाउंडर कौन है? एम एन रॉय। और पीसी जोशी भी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं, एम एन रॉय भी, मुजफ्फर अहमद भी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों थर्ड। जो राम मनोहर लोहिया है ये किससे संबंधित है? ये है दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी या मूवमेंट। तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, सबसे पहला है इसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये इंडिया हाउस। बिल्कुल दोस्तों, ये इससे संबंधित है। वरिंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मदन लाल ढींगरा करजन वायली की हत्या, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों खुदीराम बोस, लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला। दोस्तों ये गलत है। जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला किया था वो किसने किया था? क्या था? रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस, ना कि खुदीराम बोस ने। खुदीराम बोस ने किस पर हमला किया था? मतलब इन्होंने हमला किया था किंग्स फोर्ड पर, किंग्स फोर्ड। खुदीराम बोस प्लस कौन था साथ में? प्रफुल्ल चाकी। ठीक है जी, इन्होंने 1908 में जो लॉर्ड किंग्सफोर्ड था दोस्तों उस पर हमला किया था बम से। लेकिन किंग्सफोर्ड उस टाइम पर मतलब अपनी कार में नहीं बैठे हुए थे, तो अनजाने में कुछ जो ब्रिटिश वुमन थी उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों इस हमले में, लेकिन किंग्सफोर्ड सेफ रहा था इसमें। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा फोर्थ। ये युगम सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिनाउड सिटी माचू पिचू वाज सेंटर ऑफ विच सिविलाइजेशन? मतलब कि माचू पिचू का प्रसिद्ध नगर किस सभ्यता का केंद्र था? तो दोस्तों ये था इनका सभ्यता से संबंधित, इनका। और ये इनका सभ्यता कहाँ पे है दोस्तों? तो ये संबंधित किससे है? ये आपने देखा होगा, ये सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको। जो साउथ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है,
और यहाँ पर एक देश है दोस्तों, ये इसका नाम है पेरू। ठीक है जी। यहाँ पर कौन सा है, ये है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बिल्कुल वेस्ट में है पेरू, जिसकी कैपिटल क्या है, लीमा। और इस देश से संबंधित है इंका सिविलाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानववाद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ह्यूमनिज्म पर क्वेश्चन है दोस्तों ये। मानववाद मनुष्य केंद्रित दर्शन है, बिल्कुल करेक्ट है ये। यूरोप में पुनर्जागरण ने मानववाद तथा तर्क को जन्म दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी। मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में सभी व्यक्ति मिली, ये भी बिल्कुल सही है। मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है दोस्तों, जो गलत है, क्योंकि शोषण आज भी कंटिन्यू है दोस्तों। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, तो ये ही इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालाबरी ने अपना अभियान चलाया, तो किसके विरुद्ध चलाया था दोस्तों? जो बहरामजी एम मालाबारी थे, इनका अभियान विशेषतः बाल विवाह के विरुद्ध था, और किसके विरुद्ध था, बुद्ध विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध ये नहीं था दोस्तों, वो सपोर्टर थे विधवा पुनर्विवाह के। ठीक है जी। तो इन्होंने दो क्षेत्रों में ज्यादा कार्य किया है, एक तो विधवा पुनर्विवाह के लिए किया है कार्य, और दूसरा क्या, बाल विवाह के विरुद्ध। तो इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ सोहराब रुस्तम इज नरेटेड इन द एपिक। जो सोहराब रुस्तम की कथा है दोस्तों, वो किस महाकाव्य में है? तो वो है दोस्तों शाहनामा में, शाहनामा। और किसने लिख रखी है शाहनामा? ये लिख रखी है फिरदौसी ने, फिरदौसी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये कालक्रम के अनुसार लगाना है दोस्तों। तो देखो, जो भी आपको सबसे पहले पता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ब्लैक होल दुर्घटना है दोस्तों, ये हुई थी प्लास्टिक के युद्ध से पहले, 1756 में। और प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और जो इलाहाबाद की संधि है दोस्तों, ये कब हुई थी? ये हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। कब? 1765 में। और क्लाइव की कलकत्ता के गवर्नर के रूप में अपना प्रथम कार्यकाल पूरा कर इंग्लैंड वापसी, ये हुई थी दोस्तों फरवरी 1760 में। ठीक है जी। और जो मीर जाफर की मृत्यु है, ये हुई थी 1765 में। तो अब इनको कालक्रम अनुसार लगाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या हुआ है इनमें? सबसे पहले हुई है ब्लैक होल दुर्घटना। ये क्या थे दोस्तों, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने 64 इंग्लिशमैन थे, उनको एक बंद कमरे में, छोटे से कमरे में कैद कर लिया था, और जिनमें से 40 के आसपास जो सैनिक है, ब्रिटिश सैनिक है, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये भी एक कारण माना जाता है बैटल ऑफ प्लासी के लिए। तो सबसे पहले आता है ब्लैक होल दुर्घटना, तो थर्ड आएगा सबसे पहले। तो थर्ड तो इसमें दे रखा है। ठीक है जी। और सबसे इसके बाद क्या आएगा? 1756 के बाद आएगा 1764 बक्सर का युद्ध। तो दो के बाद तीन के बाद आएगा दो, तो तीन के बाद दो है, तो ये आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द फर्स्ट मेडिवल रूलर टू टेक टाइटल ऑफ जिले लाही? मतलब कि मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक था जिसने जिले लाही का विरुद्ध, विरुद्ध मतलब टाइटल, टाइटल, तो ये किसने किया था दोस्तों? ग्रहण, गयासुद्दीन बलबन। जिले लाही मतलब होता है दोस्तों ईश्वर की छाया, शेडो ऑफ गॉड, धरती पर ईश्वर की छाया, तो ये टाइटल लिया था बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? तो दोस्तों ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, बट जो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए गरम मसाला, क्योंकि 17वीं शताब्दी होती है दोस्तों 1600 से 1699 तक 17वीं शताब्दी चलती है दोस्तों। और इस टाइम पर गरम मसाला भी मतलब डिमांड में था, और सूती वस्त्र है ये भी बिल्कुल डिमांड में थे। तो इन दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिशर्स हैं दोस्तों वो भी आ गए थे इंडिया में। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है, और गरम मसाले भी। बाकी आप जाओ तो कॉटन टेक्सटाइल के साथ जाओ, सूती वस्त्र उद्योग के साथ, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे अब। ठीक है जी, तो राइट आंसर इज कैन बी मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? ये दोस्तों इसका आंसर मुझे मिला नहीं कहीं पे, मुझे मिला बस एक, कि विश्वामित्र। विश्वामित्र हैं दोस्तों जो, वो पहले मतलब ब्राह्मण नहीं थे, वो कौन थे पहले? वो थे एक क्षत्रिय, अक्षत्रिय थे पहले, और बाद में बने थे ब्राह्मण। तो एक मतलब सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण मिलता है इस ऋषि के थ्रू। जो और उदाहरण है गतिशीलता के वो मिलते हैं दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ठीक है जी, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जरूर बताइए मुझे भी, कमेंट बॉक्स में आप सीधा इसका आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्फ्यू डिस्प्यूट, द कोर्फ्यू डिस्प्यूट ऑफ 1923 अरोज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो दोस्तों ये जो कोर्फू विवाद था ये किन किन देशों के मध्य था? ये था दोस्तों यूनान और इटली के मध्य में। ठीक है, और ये फेमस किसके लिए है? क्योंकि इसने जो नेशंस ग्रुप था दोस्तों, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन उसकी अथॉरिटी को इसने चेतावनी दी थी, जो कोर्फू विवाद था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ इटालियन ऑफिशियल थे, उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों, कहाँ पर? ग्रीक टेरिटरी में, मतलब ग्रीस में उन लोगों को मार दिया गया था। तो इसके विरोध में आके जो इटली है दोस्तों, और इसका जो लीडर था उसका नाम था मुसोलिनी, मुसोलिनी, आपने पढ़ा भी होगा इसको। तो इसने क्या किया कि एक कोर्फू आइलैंड था दोस्तों यूनान का, उस पर कर लिया कब्जा। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है ये कहाँ पर गया? लीग ऑफ नेशन में, और लीग ऑफ नेशन ने इटली के इस कार्य की निंदा करी, बट इटली अपने मतलब कोर्फू आइलैंड को देने से मना कर दिया इटली ने। ठीक है जी, तो ये था ये कोर्फू विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर सोशलिस्ट लीडर्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप?
यूरोप में समाजवादी नेता थे 19वीं शताब्दी के, तो कौन कौन से थे? रॉबर्ट ओवन थे दोस्तों, चार्ल्स फूरियर थे, सेंट साइमन था, लेकिन रेबोर्ड नहीं था। तो 1 2 3 आना चाहिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, मैनोरियल व्यवस्था संबंधित थी, तो ये किससे संबंधित थी? ये संबंधित दोस्तों सामंतवाद से। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो वर्ल्ड हिस्ट्री से आए हुए हैं दोस्तों, ये आए हैं कहाँ से? 11th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है जी। और मेमोरियल सिस्टम क्या होता था दोस्तों? जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो एक बहुत बड़े एरिया को, जिनको कहा जाता था मैनोर, उसको एडमिनिस्टर करते थे। और इनकी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो है इनका सेल्फ सफिशिएंटी। मतलब कि कार्य के लिए ये किसी भी दूसरी टेरिटरी पर या फिर दूसरी जगह पर निर्भर नहीं थे दोस्तों। जो बड़ा फार्म होता था ये मैनोर, यहीं पर सारा काम होता था। कृषि भी यहीं पर होती थी, मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर होती थी, इंडस्ट्री वगैरह भी यहीं पे थी। तो यह था सेल्फ सफिशिएंट विलेज की तरह से। और एक किसका पार्ट था? फ्यूडलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में जिसमें असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव पास किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, निम्नांकित को उचित क्रमानुसार दिए गए कोटों के आधार पर बताइए। तो ये हमें लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखिए दोस्तों, जो वुड्स डिस्पैच है, ये कब आया था? 1854 में। हंटर शिक्षा आयोग है दोस्तों, ये है दोस्तों 1882 में। हर्तोग समिति है दोस्तों, ये कब की है? 1829 में। और जो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग है दोस्तों, ये कब का है? 1917 में। सॉरी, 1917 नहीं है, 1929 में। 1929 हर्तोग नहीं है, सैडलर विश्वविद्यालय 1929 में हो गया। हर्तोग कमेटी फिर होना चाहिए 1800। सॉरी दोस्तों, ये आई थिंक जो हर्तोग समिति है, ये आएगी 1929 में। सॉरी फॉर कंफ्यूजन। और सैडलर जो कमीशन है, ये सही है दोस्तों, 1917 में ही आएगा। ठीक है जी। तो अब हमको लगाना है इसको काल कर्म अनुसार। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जो हर्तोग कमेटी है, ये है दोस्तों 1929 में। हंटर 1882 में। 1854 में वुड्स डिस्पैच। और ये है 1917 में। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आया है इनमें? वुड्स डिस्पैच, तो थर्ड आ जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान? मतलब कि भारत में पंचवर्षीय जो योजना होती है, उनके आर्किटेक्ट कौन है, वास्तुकार कौन है उनके? तो इनका नाम है दोस्तों पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ड्रेन ऑफ वेल्थ? मतलब कि आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है। तो आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण है।
बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के रूप में हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। पेंशन है वो रन ऑफ वेल्थ का पार्ट नहीं थी। दादा भाई नारोजी के आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, यस बिल्कुल सही है दोस्तों ये। और आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा गलत है, ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है दोस्तों, यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये कब लड़ा गया था? 1618 से 1648 के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैम्यो इन मेडिवल जापान वर, मतलब मध्यकालीन जापान में दैम्यो कौन थे? तो दोस्तों ये थे पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स। तो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स भी राइट है, क्षत्रिय सामंत। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ फुतुह उस लातिन? फुतुह लातिन के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों इसामी। नेक्स्ट है, द इंस्टीट्यूशन विच एडमिनिस्टर्ड एंशियंट रोम, मतलब कि प्राचीन भारत सॉरी रोम में शासन संचालन करने वाले संस्था थी, वो थे दोस्तों सीनेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द बॉम्बे मिल्स एंड एसोसिएशन वाज द फर्स्ट ऑफ ए काइंड ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इट वाज फाउंडेड बाय, मतलब बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी, इसके संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? ये थे एन एम लोखंडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, लिखते रहिए इसको साथ में। When did East India Company lose its monopoly completely over Indian trade? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एक अधिकार को पूर्णतः कब खोया था? तो दोस्तों ये किस चार्टर एक्ट में हुआ था? न्यू हुआ था 1833 में, ठीक है जी। और इससे पहले भी, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को मतलब चैलेंज किया गया था, कौन से चार्टर एक्ट में? 1813 में। बट इसमें जो चाय कॉफी पर मोनोपोली थी वो तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों उसमें पूर्णतया एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, मतलब असर्शन और रीजन है दोस्तों। पुलकेशन टू डिफीटेड हर्षवर्धन, तो पुलकेशन 2 ने हर्षवर्धन को हराया, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये। ही वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, मतलब ये कह रहा है कि पुलकेशन द्वितीय है वो नॉर्थ इंडिया में अपना आधिपत्य मतलब स्थापित करना चाहता था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को इसलिए हराया क्योंकि हर्षवर्धन जाना चाहता था साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया को कनकोर करना चाहता था। तो रास्ते में था ये चालुक्य किंग पुलकेशन द्वितीय, इसने इनको पूरी तरह से मतलब हरा दिया था हर्षवर्धन को। तो रीजन तो गलत दिया है लेकिन असर्शन बिल्कुल सही है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेक्स्ट द फोर आश्रम्स आर मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है? तो ये है दोस्तों जाबालो उपनिषद में, जाबालो उपनिषद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following ports was not visited by Vasco da Gama? तो कौन सा बंदरगाह था जिस पर वास्को दी गामा नहीं गया था? तो दोस्तों कालीकट पर तो आया ही था, कोच्चिन पे भी विजिट किया, कन्नौर पे भी,
लेकिन मंगलोर उसने नहीं विजिट किया। तो इसका राइट आंसर आएगा 4। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ममल्लापुरम सिटी? तो ममल्लापुरम सिटी के फाउंडर कौन है? तो दोस्तों इसके फाउंडर हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, और इनको मम्मल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रेसलर। ठीक है जी, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following pairs of महाजनपदाज and their capital is not correct matched? तो दोस्तों वत्स की कौशाम्बी है, वत्स महाजनपद है, इसकी जो कैपिटल है वो है कौशाम्बी, राइट है। अवंती की महिष्मती हो गया दोस्तों। अशमक की राजपुरा, ये गलत है। जो अशमक की राजधानी है वो है दोस्तों पुटान कहते हैं, पाटन कहते हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन राजपुरा नहीं है। और पांचाल की काम्पिल्या। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ हिंदू शाही किंगडम एट टाइम ऑफ महमूद गजनवी अटैक? महमूद गजनी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य का राजधानी कहाँ थी? तो ये थे दोस्तों कहाँ पे? उदभांडपुर तथा वेहिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कायथा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कायथा पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों जो कायथा पुरास्थल है ये है काली छोटी सिंध नदी पे, छोटी काली सिंध रिवर पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द। तो परमानेंट सेटलमेंट है दोस्तों, इसमें जो मीडिएटर है वो कौन था? वो था दोस्तों जमींदार। जो पीजेंट्स होते थे दोस्तों वो किसको कर देते थे? जमींदार को। और जमींदार किसको देता था कलेक्ट करके? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यह था दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और कब लागू की गई थी? 1792-93 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair about Mughal administration is not correctly matched? तो कौन सा संबंधित मतलब असत्य युग है, युगम? मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख, बिल्कुल सही है दोस्तों। मीर बार द सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मुशर्रिफ, मुशर्रिफ लिख रखा है दोस्तों रिवेन्यू सेक्रेटरी, ये भी सही है दोस्तों। और जो नाजिर ब्यूतत है दोस्तों, ये लिख रखा है ऑडिटर जनरल, तो ये गलत है जी। क्योंकि जो नाजिर ब्यूतत है दोस्तों ये किससे संबंधित है? रॉयल हाउस होल्ड, मतलब पैलेस और कारखाने, इनका अध्यक्ष होता था नाजिर ब्यूतत। तो ये हो गया इनकरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following was the precursor of revolution of 1857? मतलब 1857 की क्रांति का अग्रगामी कौन था? तो कौन था बताओ? जैसे इंडिगो रिवोल्ट है, ये किससे संबंधित है? नील की खेती से। और जो उलगुलन है दोस्तों, ये है बिरसा मुंडा से संबंधित। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा सन्यासी रिवोल्ट। ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ था और इसको ही माना जाता है प्रिकर्सर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है, शांति भूमि और रोटी का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो दोस्तों ये जो स्लोगन है पीस लैंड एंड ब्रेड, ये संबंधित है
कौन से क्रांति से? रशियन रेवोल्यूशन से। और किसने दिया था ये नारा? लेनिन ने। ठीक है, ये भी आप याद रखो। और रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी ने काउंसिल में प्रवेश के पक्ष में निर्णय किया क्योंकि? तो जो स्वराज पार्टी थी, डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द काउंसिल एंट्री, बिकॉज, क्यों किया प्रवेश? क्योंकि वह राजनीतिक अनुभव प्राप्त करना चाहती थी। ये तो गलत है जी। वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। वह सरकार से सहयोग करना चाहती थी। ये भी गलत है दोस्तों, है तो वो एंटी गवर्नमेंट ही थी। वह सरकार से सहूलियत करना चाहती थी। ये भी गलत है। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो है ये, वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। इज द राइट आंसर। वांटेड टू एक्सपोज होलोनेस ऑफ एक्ट ऑफ 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडरी अलायंस के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। तो जो सब्सिडियरी अलायंस के फाउंडर हैं दोस्तों, उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है जी। और कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी? 1798 में। किसके केस में? हैदराबाद के केस में। और जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये थे दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस की, कि मान लो ये कोई राज्य है और इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है सब्सिडरी अलायंस का, किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो क्या होगा कि एक तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट है दोस्तों, प्रॉपर, वो इस टेरिटरी में ही रहेगा, रेजिडेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना है दोस्तों, वो यहाँ पे रखेगी इस राज्य में, और इस सेना का जितना भी जो टोटल खर्चा आएगा वो देना पड़ेगा राज्य को। मतलब आर, मतलब मान लो कोई राज्य है तो उसको वो सारा का सारा खर्चा भी देना पड़ेगा सैनिक रखने के लिए। ठीक है। तो सैलरी टू द ब्रिटिश, मतलब सोल्जर्स who are kept in territory of the king। और थर्ड है जो मतलब फॉरेन अफेयर्स हैं दोस्तों, फॉरेन अफेयर्स, वो कंट्रोल कौन करेगा इस राज्य के? वो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर मान लो बाहर से कोई दूसरा राज्य है, R2, वो अटैक करता है इस आर राज्य पे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सपोर्ट करेगी इसको। और बस ये है दोस्तों इसका जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं यही है। तब पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट्स। सब्सिडरी अलायंस वाज एन इंपॉर्टेंट प्लॉय फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। बिल्कुल सही है दोस्तों। सब्सिडरी अलायंस वाज कंक्लूडेड बिटवीन इंग्लिश एंड द नेटिव रूलर्स। बिल्कुल सही है ये भी। द नेटिव रूलर्स डिड नॉट अलाउ इंग्लिश रेजिडेंट्स टू रेसाइड इन द टेरिटरी। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई दोस्तों, गलत। क्योंकि जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो रहता था राज्य में जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है सब्सिडरी अलायंस का, और देशी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाले अंग्रेजी सेना का व्याह उठाना स्वीकार किया। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो राइट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है केवल थर्ड। तो इसका आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह सिख के किस मिसल से संबंधित है? जो सिख किंगडम था दोस्तों, वो बहुत पुराने टाइम से किस में बटा हुआ था? मिसल्स में।
और जो रणजीत सिंह थे वो किससे संबंधित हैं? शुक्र चकिया मिसल से। ठीक है। नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो कुरैश कबीले से संबंधित है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी ऑफ ब्रोंज एज वर्ल्ड वाज सिचुएटेड एट? तो जो इसका आंसर मिला है वो है दोस्तों निन्वे। ठीक है जी। और जो निन्वे की जो लाइब्रेरी मिली है वहां से मिले हैं दोस्तों 3000 के आसपास जो कॉपर टैबलेट्स होती हैं उन पर लिखा हुआ कुछ कुछ मतलब स्टडी मटेरियल। और ये निन्वे की जो लाइब्रेरी है कहाँ पे है? ये मॉडर्न इराक। और इस लाइब्रेरी को कहा जाता है लाइब्रेरी ऑफ अशूर बनी पाल। अशूर बनी पाल। ठीक है जी। और इसका टाइम पीरियड है लगभग 668 BC के आसपास तक का। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू विच सूफी सिलसिला डिड मिर्जा मजहर जन ए जहां? तो दोस्तों जो मिर्जा जान ए जहां का संबंध है ये किससे संबंधित है? नक्शबंदी सिलसिले से। नक्शबंदी सिलसिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। बिल्कुल सही है जी। इनके संकल्पना प्रवृत्ति, भोग तथा निवृत्ति संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। ये भी सही है। पुरुषार्थ भौतिकवाद तथा आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ये तो गलत है जी। जो पुरुषार्थ है दोस्तों इनका जो संबंध है वो सबसे पहले वैदिक ग्रंथ है जो उनमें मिलता है, ना कि अर्थशास्त्र में। तो ये होगा इनकोरेक्ट। तो राइट आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। तो करते हैं दोस्तों इनका मैच। पल्लव मंदिर शैली है और प्रतिनिधि मंदिर है। तो दोस्तों जो ये महेंद्र समूह है ये किससे संबंधित है? महेंद्र वर्मन से। पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन। तो इनसे संबंधित है बडंगपट्टू स्थित एकाश्मक मंदिर। ठीक है। जो नंदे समूह है दोस्तों ये कांची स्थित वैकुंठ पेरुमाल मंदिर। और राजसिंह समूह है ये कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर। और ममलम समूह इसका बच गया ये महाबलीपुरम स्थित धर्मराज रथ। तो A4, B2, C3 एंड D1 इज द राइट आंसर। क्या गया फर्स्ट। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो जो दक्कन राइट्स हैं वो 1873 में हुए हैं। ये बिल्कुल सही है। रामोसी रिवोल्ट है दोस्तों ये 1810 में नहीं हुआ है। ये कब हुए हैं? 1822 के आसपास, ना कि 1810 में। बाकी सभी के सभी करेक्ट हैं। वेलुथम्पी विद्रोह 1808 सही है। ये वेलुथम्पी कहाँ पे हुआ था? त्रावणकोर। त्रावणकोर में। ठीक है जी। और सामंतवादी विद्रोह 1844 में। ये भी करेक्ट है। और सामंतवादी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट, consider the following statements about outremer states. These were created in Western Asia by Christian armies after First Crusades. बिल्कुल सही है दोस्तों। जो क्रूसेड्स हुए थे मतलब कि होली वार्स कहते हैं जिनको, प्रथम धर्म युद्ध,
किसके और किसके बीच में हुए थे? ईसाई और मुस्लिम्स, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जो क्रिश्चियन है दोस्तों, इन्होंने कब्जा कर लिया था जेरूशलम पर, ठीक है। और वेस्टर्न एशिया की कुछ टेरिटरीज थी जो मुस्लिम टेरिटरी थी, उन पर भी कब्जा कर लिया था, और उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 में। तो दीज देयर आर 4 आउटरमोस्ट स्टेट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट है, मंगोल्स वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ, मंगोल मूल निवासी थे, कहाँ के थे? ये थे दोस्तों मध्य एशिया के। और मध्य एशिया में कहाँ से? मंगोलिया, जो वर्तमान मंगोलिया है दोस्तों, और साउथ साइबेरिया, ये पार्ट था सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल एशिया, तो उससे संबंधित है ये। तो इसका आंसर आएगा सेंट्रल एशिया। साइबेरिया भी इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, बट एग्जैक्टली जो इनकी लोकेशन है वो मंगोलिया है, जो पार्ट है किसका? सेंट्रल एशिया का। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पेंटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, मतलब जहांगीर कालीन चित्रकार कौन नहीं था? कौन नहीं था? तो दशवंत को छोड़कर बाकी तीनों के तीनों जहांगीर से संबंधित हैं। बिशनदास भी, मनोहर भी और माधव भी। और जो दसवंत है दोस्तों, वो किसके दरबार से हैं? अकबर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन बहामनी किंगडम सदर ए जहान, मतलब सदर ए जहान कौन से डिपार्टमेंट का प्रमुख था? तो ये था दोस्तों रिलीजियस एंड जुडिशियल, धार्मिक और न्यायिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सूफी संट्स एंड ऑर्डर्स आर नॉट करेक्ट? तो जो सुहरावर्दी है दोस्तों, शाहबुद्दीन सुहरावर्दी बिल्कुल सही है। कादरी शाह नियामतुल्लाह, ये भी बिल्कुल सही है। फिरदौसी सिलसिला है दोस्तों, शाह अब्दुल शतारी, ये तो इनकरेक्ट है दोस्तों, क्योंकि जो शाह अब्दुल शतारी है वो शतारी सिलसिले से संबंधित है, ना कि फिरदौसी से। नेक्स्ट, नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो आंसर आएगा, नोट करेक्ट कुछ रखा है, तो इसका आएगा फिरदौसी वाला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट पीरियड थिंकर्स इज कंसिडर्ड थोरोली मेटरलिस्टिक, मतलब बुद्ध कालीन निम्नलिखित विचारकों में से कौन पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है? तो कौन माना जाता है दोस्तों? ये माने जाते हैं अजित केशकम्बलिन, ठीक है जी। नेक्स्ट है, वाजसनेय निम्नांकित में किस वेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों यजुर्वेद से, ठीक है जी। और कौन से यजुर्वेद की संहिता से? ये है दोस्तों शायद वाइट यजुर्वेद कहते हैं जिसको, शुक्ल यजुर्वेद। क्या संबंधित है? वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूर उल उमाल वाज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट इन मुगल इंडिया? तो दस्तूर उल उमाल किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स, मतलब कि प्रशासनिक नियमावली, बुक ऑफ कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स, कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स, मतलब कि राज्य में प्रशासन कैसे कार्य करेगा, दस्तूर उल उमाल। नेक्स्ट है,
उन 6 तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए जिनसे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों 6 तत्व बताने हैं हमको, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये ऑप्शन नंबर 2, जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट चंडीदास contributed to the popularity of which language? तो दोस्तों जो कवि चंडीदास थे, इनकी एक बुक भी है दोस्तों, श्री कृष्ण कीर्तन। चंडीदास जी की है ये, और कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये? बंगाल से। तो कौन सी भाषा में योगदान दिया है? बंगाली में। बस आ गया आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी? किसने की, मतलब कौन से शहर की थी दोस्तों? इन्होंने एक्सकवेशन किया था मोहनजोदड़ो का, राखल दास बनर्जी ने। और जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, इसका शहर है हड़प्पा, इसका एक्सकवेशन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। कब किया था? 1921। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंट यादवा किंगडम ऑफ देवगिरी वाज फाउंडेड बाय। तो देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी किसने? भिल्लमा ने दोस्तों, भिल्लम। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही है? तो दोस्तों जो द्वितीय नगरीकरण है दोस्तों, उससे संबंधित कौन सी है? लोहा, आयरन। आयरन इज रिलेटेड टू सेकंड अर्बनाइजेशन। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये है जैन धर्म से। ठीक है जी। अब हमको मैच करना है कि कौन सी साइट एक्सकवेट किया है। तो दयाराम साहनी, ये तो मैंने पहले बताया आपको, हड़प्पा। एच डी सिनकालिया, इन्होंने कौन सी साइट एक्सकवेट की थी? नेवासा। अलेक्जेंडर कनिंघम, तक्षशिला। और सूरजभान ने राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है दोस्तों? हिसार, हरियाणा में। तक्षशिला हो गई पाकिस्तान में, नेवासा महाराष्ट्र में, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आएगा ए का 2। ए का 2 ये दे रखा तीनों। बी का आ गया 3, A2B3, तो ये दो हो सकते हैं। और अलेक्जेंडर कनिंगम C4, तो ये आ गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज नॉट लोकेटेड इन खजुराहो? तो दोस्तों खजुराहो में कौन सा मंदिर स्थित नहीं है, ये पूछ रखा है। जो 64 योगिनी टेम्पल है ये भी खजुराहो में है, चतुर्भुज टेम्पल ये भी, और कंदारिया महादेव टेम्पल ये भी। तो जो दशावतार टेम्पल है दोस्तों, कहाँ पर है ये? देवगढ़ में। ये यूपी में है दोस्तों। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।